नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट विशेष पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और देखेंगे कि कैसे ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और हो सकता है इस पे 2-3 वीडियो भी बन सकता है, क्योंकि हम लोग इसे सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे, जिससे हमें याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और जिससे हम लंबे समय तक याद रख पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है। तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 को। और इन्हीं के जन्मदिन पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हर वर्ष अब मनाया जाता है। तो इसे ध्यान रखिए, कौन सा दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को? पराक्रम दिवस। ठीक है, और 1897 में इनका मृत्यु हुआ था। इसी समय एक इम्पोर्टेंट घटना भी हुआ था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, क्रांतिकारी घटना में। क्योंकि इस समय मतलब जो चापेकर बंधु थे, उन्होंने मतलब प्लेग कमिश्नर जो पुणे का था, उसकी हत्या कर दी थी बाल गंगाधर तिलक के मतलब कहा जाता है उकसाने पे। ठीक है, तो इस समय ही ये घटना हुई थी। इनका जन्म भी उसी समय हुआ था। तो इस तरह रिलेट करके पढ़ने से ना एक चीज को याद करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं कि इनके पिता का नाम जानकी दास बोस और इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि माता पिता के नाम भी पूछ लिया जाता है, या 3-4 ठो कथन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इनमें से कौन मतलब इनके पिता है, माता है, कौन इनके माता पिता का नाम नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि 1919 में ये कलकत्ता से स्नातक करते हैं, स्नातक की उपाधि लेते हैं। और 1919 में स्नातक करने के बाद इनके परिवार के लोग चाह रहे थे कि ये आईसीएस, मतलब जो अभी आईएएस कहा जाता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, उस समय आईसीएस कहा जाता था, उसका एग्जाम देके सिविल सर्विस का मतलब यहाँ पे अपना मतलब नौकरी करे, मतलब भारत में। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का इंटरेस्ट था देश की मतलब आज़ादी के लिए काम करे। ठीक है, तो देशभक्ति की काम करे, इसमें इनका रुचि था। लेकिन फिर भी ये परिवार के कहने पे 1919 में लंदन जाते हैं और 1920 में आईसीएस में भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हो जाते हैं और पूरे में टॉप 4 में चौथा स्थान लाते हैं, फोर्थ स्थान लाते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम होता है तो फोर्थ स्थान सुभाष चंद्र बोस लाते हैं और उत्तीर्ण हो जाते हैं। लेकिन 1921 में ये त्यागपत्र दे देते हैं, मतलब ज्वाइन ही नहीं किए और त्यागपत्र दे दिए, और चाह रहे थे कि अपना देश हित के मतलब काम करे। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए काम करे, भारत की स्वतंत्रता के लिए, मतलब स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम करे, इसमें ये लग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं 1921 में कांग्रेस के सदस्यता लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इसी समय क्या होता है, असहयोग आंदोलन में ये भाग भी लेते हैं। ठीक है, जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी वापस लेते हैं असहयोग आंदोलन, तो इस समय सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि जब भारत के जनता का जो चरम पे था, तो उस समय आंदोलन वापस लेना राष्ट्रीय विपदा के समान है। यह सुभाष चंद्र बोस बोले थे गांधी जी के बारे में जब आंदोलन वापस लिए थे। क्या बोले थे? बोले थे कि जब भारत के जनता का जोश चरम पे था, तो उस समय आंदोलन वापस लेना राष्ट्रीय विपदा के समान है। यह गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेने के समय सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। ठीक है, और उसके बाद इनका राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। इसे भी ध्यान रखें, पूछा जाता है, प्रीवियस में पूछा गया इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और इसी समय देखते हैं कि 1925 में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मतलब उस समय जो चुनाव होने वाला था, विधानमंडल चुनाव, उसमें भाग लेना चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग भाग लेते हैं, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, और ये भी जीतते भी है। उसके बाद होता यह है कि चित्तरंजन दास कलकत्ता का मेयर बन जाते हैं। ठीक है, महापौर बनते हैं। उसके बाद उसी समय क्या करते हैं कि वहाँ का सीईओ बना देते हैं सुभाष चंद्र बोस के। उसका सुभाष चंद्र बोस जनहित में बहुत सारे काम करते हैं, उसका ये बहुत लोकप्रिय नेता होके तब ये उभरने लगते हैं, और बहुत उभरे भी उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद होता है कि चित्तरंजन दास का मृत्यु हो जाता है और स्वराज पार्टी जो था वो अपने मुद्दा से भटक जाते हैं। देखिए पढ़े ही थे हम लोग कि कैसे ये लोग मतलब पद के लिए काम करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि 1928 में, तो 1927 से पहले साइमन कमीशन घोषणा, 1928 में साइमन कमीशन आता है, उसका भी बहुत भारी विरोध होता है, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस विरोध किए थे। उसका बाद नेहरू रिपोर्ट आता है, तो नेहरू रिपोर्ट में भी होता है कि जिन्ना के 14 सूत्री मांग के कारण यह असफल हुआ, लेकिन इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। इस डोमिनियन स्टेटस का जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भारी विरोध किए थे और बोले थे पूर्ण स्वराज की मांग किया जाए। ठीक है, जब इस पे बात नहीं बनी तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन करे, इंडिपेंडेंस
फॉर इंडियन लीग का गठन कर दिए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू कर दिए थे। उसके बाद फिर देखते हैं 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को कि 1838 में कांग्रेस का मतलब क्या करते हैं, ये अध्यक्षता करते हैं, हरिपुरा में होता है। इसलिए इसके बारे में हम लोग कांग्रेस पढ़ चुके हैं, कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में, उसमें इसके बात की चर्चा हुई थी। आप लोग ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, पूरे डिटेल में वहां पे हम लोग पढ़े थे। उसका 1939 में फिर कांग्रेस का अध्यक्ष होता है त्रिपुरी में, वहां भी अध्यक्ष बन जाते हैं, मतलब वहां पे विवाद हो जाता है। ठीक है, और वहां पे विवाद होता है कि गांधी जी चाह रहे थे पट्टाभी सीतारमैया को अपना मतलब उम्मीदवार बना के वहां खड़ा किए थे, और सुभाष चंद्र को वोटिंग हुआ तो वोटिंग में जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस ही, और वे अध्यक्ष बने थे। ठीक है, लेकिन जब अध्यक्ष बने तो सुभाष चंद्र बोस को खुद अच्छा नहीं लगा कि वहां पे बहुत सारे लोग उनसे नाराज हो गए थे, गांधी जी भी खुद नाराज हो गए थे क्योंकि उनका सदस्य हार गए थे, तो ये खुद त्यागपत्र दे देते हैं, और इनके त्यागपत्र देने का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, उसका अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक में जो सदस्य थे ये एक तरह से क्रांतिकारी संगठन बना लिए थे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। और उसके बाद जो हॉलवेल एक था, जैसे हुआ था, आप लोग पढ़े थे, हॉलवेल बंगाल में जो ब्लैक होल घटना हुई थी, तो हॉलवेल का एक मतलब स्मारक बनाया गया था, उसी को तोड़ने की बात ये लोग किए, फॉरवर्ड ब्लॉक से जो भी जुड़े हुए थे। उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया था भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत। ठीक है, और उसके बाद इनको 1940 में ही नजरबंद कर दिया जाता है, इनके अपने घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। और देखते हैं कि ये विवाद क्यों हुआ था, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद क्यों हो गया था। तो मतभेद इसलिए हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे कि द्वितीय युद्ध तो 1939 में शुरू हो गया था, तो ये चाह रहे थे कि हमें भारत में ऐसा विद्रोह कर देना चाहिए, ऐसा आंदोलन कर देना चाहिए था इस वक्त, जिससे अंग्रेज और कमजोर हो जाए, देश छोड़ के चले जाए और हम लोग आजादी बहुत जल्द दे दे। ठीक है, लेकिन गांधी जी चाह रहे थे कि नहीं, ऐसे वक्त में दुश्मन का भी हमें मदद करना चाहिए। इसी बात पे दोनों में मतभेद है, तो इसी बात पे चाह रहे थे गांधी जी, अगर ये कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए अब तो ये अपने तरह से सभी कार्य करेंगे, भले एक वर्ष के लिए सदस्य बनते थे लेकिन अपने तरह से करेंगे। इसीलिए गांधी जी चाह रहे थे कि ये सदस्य अध्यक्ष न बने। ठीक है, इसी कारण 1939 में वोटिंग के लिए दो गांधी जी अपना भी उम्मीदवार खड़ा करते लेकिन वो हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को भी नजरबंद कर दिया जाता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वहीं से चुपके से मतलब जर्मनी निकल जाते हैं, नजरबंद कर, वहीं पे एक इनका भतीजा रहता है उसके साथ मदद से, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। तो देखते हैं 1838 और 39 में क्या होता है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, और 1839 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, मतलब अध्यक्ष बनने के बाद त्यागपत्र दे दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। तो हम लोग बताएं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने कैसे क्या हुआ, हॉलवेल के स्मारक को तोड़ने की कोशिश किया गया इन लोगों के द्वारा। उसके बाद भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत क्या किया गया, इनको नजरबंद कर दिया गया इनके अपने ही घर में। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने देखे, और देखते हैं कि महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहे थे। ठीक है, देशभक्तों का देशभक्त किसे कहते महात्मा गांधी, तो सुभाष चंद्र बोस को कहे थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, RNT मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कहा था, तो इसे भी ध्यान रखा कीजिएगा, इन्हें ध्यान रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने हम लोग धर्म सुधार आंदोलन पढ़े तो वहां पे देखे तो स्वामी विवेकानंद के बारे में कहे थे। जहां तक स्वामी विवेकानंद की बात है, इन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्रीय पिता मान सकते हैं, और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था आजाद हिंद फौज के रेडियो से। इस सब के बारे में मतलब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस सबको आप लोग जरूर ध्यान रखें कि पीटी में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है। और हमने कुछ चीज यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन हम बोले जरूर है, उसे आप लोग जरूर कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं जब सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनको मतलब अनशन करते हैं जेल में, तो फिर उनके बाद उनको अपने ही घर में नजरबंद कर दिया जाता है। तो वहां से वो निकल जाते हैं। ठीक है, चोरी छुपे वहां से निकल जाते हैं, और निकल के कहाँ जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। तो कैसे जाते हैं उसको देखते हैं। तो भारत से निकलते हैं काबुल के रास्ते, जो अफगानिस्तान की भी राजधानी है वहाँ। ठीक है, वहां निकलते हैं तो किस भेष में निकलते हैं, तो मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में निकलते हैं वो। ठीक है,
और इसमें उसका मदद कौन करते हैं, तो भतीजा शिशिर और भाई शरत चंद्र बोस, ये दोनों उनकी मदद करते हैं। ठीक है, उनके गाड़ी का ड्राइवर कौन था, भगत राम तलवार। ठीक है, ये थे उनके साथ में। और अफगानिस्तान में किन के यहाँ ठहरते हैं, काबुल में, यानी कि उत्तम चंद्र मल्होत्रा के घर पे ठहरते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये सभी तथ्य अच्छे से ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोग से। ठीक है, तो इसे जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मॉस्को पहुंचते हैं काबुल के बाद। तो यहाँ ऑरलैंडो के भेष में आते हैं, ऑरलैंडो के भेष में यहाँ पे आते हैं कहाँ, मॉस्को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फिर वो जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। और उसके 6 महीना बाद, कितने दिन के बाद, 6 महीना के बाद क्या होता है, विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया लीजन की मतलब क्या करते हैं, गठन करते हैं। ये एक सेना थी, क्या था, एक सेना था। ये सब क्या क्यों कर रहे थे, भारत की स्वतंत्रता के लिए ये सब कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक सेना था, इसका गठन किए थे। द फ्री इंडियन लीजन का गठन का अनुमति कौन देते हैं, तो ये देते हैं एडोल्फ हिटलर देते हैं, इनको ये अनुमति देते हैं जब सुभाष चंद्र से मुलाकात करते हैं तो। और इन्हीं मतलब सुभाष चंद्र बोस को मतलब हिटलर ने नेताजी का उपाधि दिया था, नेताजी कहे थे इनको पहली बार। सुभाष चंद्र बोस ने इनको नेताजी का उपाधि मतलब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर दिए थे। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और देशभक्तों का देशभक्त कौन बोले थे, गांधी जी। और देश नायक कौन बोले थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास। ये सभी तथ्य अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग पीछे पढ़े हैं। ठीक है, द फ्री इंडियन लीजन का गठन करते हैं। तो इसमें सैनिक कहाँ से लाएंगे, तो सैनिक जो था ये जो भी मतलब सेकेंड विश्व युद्ध जो चल रहा था, जर्मनी जापानी सब एक साथ थे। ठीक है, तो यहीं पे जो ब्रिटेन की तरफ से तो इंडियन सेना ही लड़ती, इंडियन ही से उनका सेना था जो लड़ रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में रोमन क्षेत्र से कुछ भारतीयों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था, लगभग 4500 की संख्या में। तो उसी को सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि इसे आप मुझे सौंप दे, इसे हम ट्रेंड करके अपनी सेना बनाएंगे द फ्री इंडियन लीजन का, क्योंकि ये लोग तो भारतीय थे। तो बोले थे कि इन लोग को हम ट्रेंड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और इसे अपना देशभक्ति इसके अंदर अपना जगाएंगे। तो हिटलर इस पे मान जाते हैं और इसको ये सभी सौंप दिया जाता है सभी भारतीयों को उनके पास। उसके बाद इनसे ये अपना फ्री इंडियन लीजन एक आर्मी बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो अपना आर्मी बनाए थे उसमें अभिवादन का क्या बनाए थे, अभिवादन करने के लिए जय हिंद का नारा दिए थे। जय हिंद बोले थे कि अभिवादन में जय हिंद, अभी भी देखते हो कि पुलिस वुलिस में जो चलता है आर्मी में जय हिंद ही बोला जाता है। तो जय हिंद मतलब अभिवादन का मतलब मंत्र रखे थे, नारा रखे थे। और राष्ट्रगान जनगण मन की बात किए थे, जनगण मन। और आजाद हिंद रेडियो भी चलाए थे बर्लिन से। ठीक है, और इसमें अपना भाषण देते थे, पर्चे छापते थे, यहीं से सब कुछ करते थे। ठीक है, और बोले थे कि एक स्वतंत्र राज्य की भी गठन करते हैं, ये हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जर्मनी से क्या होता है, यहाँ से उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेकर जापान की तरफ आते हैं। ठीक है, जापान में देखते हैं, तो जापान में हम पहले देखते हैं यहाँ क्या चल रहा था। तो आजाद हिंद फौज और भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए सब एक ही नाम है, आजाद हिंद फौज और आईएनए इसका सब एक ही नाम है। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का जो स्थापना था कौन किया था, तो ये भी पूछा जाता है। स्थापना किए थे मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। स्थापना कौन किए थे आईएनए का, आजाद हिंद फौज का, मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। ठीक है, और ये किसके दिमाग की उपज थी, ये भी पूछा गया बीपीएससी में एक बार प्रीवियस ईयर में। ठीक है, किसके दिमाग की उपज थी, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीहारा के दिमाग की उपज। लोग देखे सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ और उनका मतलब कांग्रेस में कब भागीदारी हुई, कब लोकप्रिय नेता बने, उसके बाद कैसे कांग्रेस में इनका विवाद हो गया गांधी जी से, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते, उसके बाद भारत से मतलब गिरफ्तार करके नजर, उसका जर्मनी गए, जर्मनी के बाद फिर वो जापान जाते हैं और आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। और आजाद हिंद फौज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन लगाइए, 100% आपको सॉल्व सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़ने के लिए धन्यवाद।